Hello student, I am Shaista and I am going to teach you forms of business organization। तो जानते हैं इसके बारे में अब। तो सबसे पहले ये जान ले कि किसी भी बिज़नेस को अगर स्टार्ट करना हो या फिर अगर हमारा कोई भी एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, एग्जिस्टिंग वन को अगर हम चाहते हैं कि हम बिज़नेस को क्या करें, एक्सपैंड करें, तो उस बिज़नेस का एक्सपेंशन के लिए हम लोगों को ज़रूरी होता है कि हम चॉइस ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन करें। चॉइस कि हमारा कौन सा फॉर्म होना चाहिए और उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अप्रोप्रिएट वन को चूज़ करने के लिए उस सारे जितने भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जितने भी फॉर्म्स होते हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जान ले। तो आइए आज हम लोग जानेंगे इन्हीं फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, 5 होते हैं। वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आज हम लोग एक एक करके इन्हीं पांचों फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होता है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आइए जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो मोस्ट सुइटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। अगर छोटा बिजनेस किसी को स्टार्ट करना है तो ये सबसे ज़्यादा सही होता है। अब सही क्यों होता है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है और साथ ही साथ कंट्रोल किया जाता है एक इंडिविजुअल के द्वारा। तो जब एक इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन किसी भी बिजनेस का ओनरशिप करता है, ओन करता है, खुद ही बिजनेस का मालिक होता है और वो खुद ही अपने बिजनेस को मैनेज भी करता है, साथ ही साथ जितने भी डिसीजन मेकिंग होते हैं वो खुद ही करता है, तो हम कहेंगे कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। साथ ही साथ एक और जो फीचर जो है सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो ये है कि जितने भी बिजनेस के प्रॉफिट्स होते हैं और जितने भी लॉसेस होते हैं वो खुद ही बियर करता है। साथ ही साथ बिजनेस का रिस्क भी वो सोल प्रोप्राइटर जो है वो अकेला ही उठाता है। अब जानते हैं कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या। तो जो वर्ड है सोल प्रोप्राइटरशिप वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक सोल और दूसरा प्रोप्राइटर। अब सोल का मतलब क्या है, तो सोल का मतलब होता है ओनली और प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, ओनर। तो अगर मिला करके देखा जाए तो वो ओनली ओनर जो किसी एक बिजनेस को रन करता है वही मेरा क्या कहलाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, तो पार्टनरशिप जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं और मिल करके किसी एक बिजनेस को रन करते हैं, आपस में फॉर्मली एग्रीमेंट करते हैं, चाहे वो ओरल एग्रीमेंट हो या रिटन एग्रीमेंट हो, ताकि ये इस चीज़ के लिए कि हम लोग आपस में मिल करके बिजनेस को चलाएंगे, साथ में मिल करके सारे लोग पार्टनरशिप के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, और साथ ही साथ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के इनकम होते हैं या लॉसेस होते हैं वो सारे पार्टनर्स मिल करके आपस में शेयर करते हैं। तो पार्टनरशिप क्या है, एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर पार्टनर्स जो है दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिल करके एक बिजनेस को रन करते हैं, और जो लोग रन करते हैं उनको हम लोग जो है वो पार्टनर्स के नाम से जानते हैं ना, वी आर कॉल्ड पार्टनर्स। ये पार्टनर्स जो होते हैं वो को ओनर्स होते हैं किसी बिजनेस के। The next one is the third form of organization is joint Hindu family business। तो joint Hindu family business क्या है, तो ये भी एक form of business organization है जिसका ओनरशिप जो है और जो मैनेजमेंट है, जो इसका कैरियरनेस होता है वो जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा किया जाता है। तो जब भी जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है वो अगर किसी बिजनेस को ओन करती है, उसको चलाती है, तो हम कहेंगे कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है और ये गवर्न किया जाता है हिंदू लॉ के द्वारा। अब बात करें कि इसका मेंबरशिप कैसे मिलता है, तो बाय बर्थ मिल जाता है। जब किसी फैमिली का जितने भी मेंबर होते हैं, 3 सक्सेसिव जनरेशन्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो उस फैमिली के बिजनेसेस में इंक्लूड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बाय बर्थ ही उनको मेंबरशिप मिल जाता है। अब बात करें इसको कंट्रोल कौन करता है, तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो कंट्रोल किया जाता है कर्ता के द्वारा, है ना। जो फैमिली का ओल्डेस्ट मेंबर होता है, सॉरी गलती से ये जो फैमिली का ओल्डेस्ट मेंबर होता है वही बिजनेस को रन करता है,
ठीक है, और जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे ही उसके को पेरेंट्स को पार्टनर्स कहलाते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, तो ये ऐसा कंपनी का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल पर्सन होता है। जो स्टॉक कंपनी जो होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय लॉ के द्वारा ये बनाया जाता है। लॉ के द्वारा बनाए जाने का मतलब क्या है, तो कंपनी तभी फॉर्म होती है जब वो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट होती है। अब कंपनी के एक्ट के तहत जब हम इसको रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी मेरा कहला जाता है। अब उसका कुछ खासियत है कि ये अपने मेंबर्स से सेपरेट एंटिटी होती है, यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं और कंपनी है, उन दोनों का अपना अलग अलग पहचान होता है। साथ ही साथ विथ अ परपीचुअल सक्सेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ ये वर्ड परपीचुअल सक्सेशन का, कि कंपनी के मेंबर्स आते जाते रहते हैं, उनका बर्थ होता है, डेथ होता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, लेकिन इससे कंपनी के लाइफ को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। साथ ही साथ कंपनी का एक अपना कॉमन सील होता है। कॉमन सील मतलब जो ऑफिशियल सील होता है, जो कंपनी एज अ एक मुहर होता है, जो कंपनी अपने हर एक ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ करती है। तो जो कंपनी के जो ये क्या है, तो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो किसी बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अब जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में ही ये कंपनीज अभी रजिस्टर्ड होती है। इससे पहले प्रीवियसली ये कंपनीज इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड होती थी। द नेक्स्ट वन इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, तो कोऑपरेटिव का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, यानी कि एक साथ में काम करना। तो जब हमारा पर्पस जो है, काम करने के पीछे का, एक्टिविटी के पीछे का मकसद जो है, पर्पस जो है, वो कॉमन होता है, सेम होता है, और साथ में मिल करके जब हम सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं तो उसी को हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये भी वॉलेंटरी एसोसिएशन है, यानी कि लोग जो है आपस में अपनी इच्छा से मिल करके आते हैं, और इनका मकसद जो होता है, मोटिव जो होता है, वो वेलफेयर ऑफ मेंबर्स होता है। यानी कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में जितने भी लोग हैं उनको बढ़ावा देना, उनका वेलफेयर करना, उनके भलाई के लिए काम करना होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कंपलसरी रजिस्टर, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करने के लिए हम लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत रजिस्टर्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो थैंक यू।